तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सी-टेट ईवीएस का क्लास, जो पेपर कितना में आता है दोस्तों। तो पेपर 1 में आता है, ठीक है ना। पेपर 1 में कितना आता है, तो ये 30 प्रश्न आता है। कितना, तो 30 प्रश्न आता है। तो 15 रहता है एनसीईआरटी से और 15 रहता है पेडागोजी से, ठीक है ना। क्या रहता है, 15 नंबर पेडागोजी से। और भारत के मानचित्र से कितना प्रश्न बनता है दोस्तों, तो 2 प्रश्न बनता है। कितना प्रश्न बनता है, तो 2 प्रश्न। तो जितना भी भारत के मानचित्र से क्वेश्चन आता है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, सारे टाइप को आज लिए हैं। और इसका नक्शा का भी थोड़ा सा देखेंगे पूरी तरह से एकदम विस्तार से। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो ये भारत की मानचित्र है दोस्तों। क्या है, ये भारत के मानचित्र है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप पड़ोसी देश देख लीजिए कि पड़ोसी देश कितना है। तो दोस्तों पड़ोसी देश कितना है, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, 1 हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान थोड़ा सा अटैच करता है। फिर इधर चीन हो गया। उसके बाद नेपाल हो गया, भूटान हो गया। क्या, तो भूटान हो गया। फिर बांग्लादेश हो गया और इधर म्यांमार हो गया। तो कितना हुआ दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना हुआ, तो 7 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों 7 हो गया। और फिर इससे क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरता है दोस्तों। तब ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, गुजरात। फिर गुजरात के बाद फिर कहाँ से, तो राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है ना। कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो ये गुजरती है कितने राज्य से होकर के, तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है दोस्तों। कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कैसा बनता है दोस्तों, जैसे कि पूछा जाएगा यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। अब इस मध्य प्रदेश को पूछा जाएगा कि हाँ मध्य प्रदेश का निकटवर्तीय राज्य कौन कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का निकटवर्तीय राज्य कौन कौन सा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद इधर छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और यहाँ पर गुजरात भी है। कितना है, तो यहाँ पर गुजरात भी है। यानी 5 राज्य से ये अटैच करते हैं। कितने राज्य से, तो 5 राज्य से अटैच करते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि राजस्थान के निकटवर्तीय राज्य कौन कौन सा है, ये पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और फिर गुजरात है। तो इसमें कितना है दोस्तों, तो इसमें भी कितना है, तो 1 2 3 4 5। इसमें भी कितना है दोस्तों, तो 5 है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब जैसे कि समुद्री वाला पूछा जाएगा, तो समुद्री वाला कितना है, सब मिला करके 9 राज्य समुद्र से अटैच करते हैं। कितने राज्य अटैच करते हैं दोस्तों, तो 9 राज्य अटैच करते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सा राज्य है दोस्तों, तो पहले देखिए यहाँ पर गुजरात है, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो महाराष्ट्र है, 2 हो गया। यहाँ पर छोटा सा है गोवा, ठीक है ना, वो 3 हो गया। फिर कर्नाटक 4 हो गया। इधर केरल कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब ये अरब सागर है दोस्तों। क्या है, ये अरब सागर है। और अरब सागर में कितने राज्य अटैच करते हैं, तो ये 5 राज्य अटैच करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इधर देखिए दोस्तों कि इधर है बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 है तमिलनाडु, 2 है आंध्र प्रदेश और तीसरा में क्या है दोस्तों, तो तीसरा में है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी इधर 4 करता है। यानी दोनों मिला करके कितना करता है दोस्तों, तो दोनों मिला करके 9 राज्य ऐसा है जो समुद्री से साझा करता है, ठीक है ना। ये समुद्री तटीय को अटैच करता है, ठीक है। और फिर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर केंद्रीय प्रशासित देश के यहाँ पर ईवीएस से तो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनने का संभावना कहाँ है, तो पेपर 2 SST में, ठीक है ना। जो पेपर 2 है, तो ये केंद्र प्रशासित प्रदेश कितना है, तो ये लद्दाख 1 हो गया, जम्मू कश्मीर 2 हो गया। उसके बाद चंडीगढ़ 3 हो गया, दिल्ली 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर दादर एवं नगर हवेली क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों लक्षद्वीप हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पुदुचेरी देखिए 7 हो गया।
उसका बाद दोस्तों यहाँ अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया, तो ये 8 हो गया, कितना हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है ना। 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है और फिर कर्क रेखा 8 राज्य से होकर के गुजरती है। तो कितने राज्य से होकर के गुजरती है दोस्तों, तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। और कौन कौन सा राज्य से होकर के गुजरती है, तो पहले गुजरती है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश। और अगर सबसे लंबा जो सफ़र करता है वो कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश से सफ़र करता है। सबसे जो छोटा सफ़र करने वाला कर्क रेखा कौन सा है, तो ये है राजस्थान से छोटा सा एरिया को यह टच करते जाता है। उसके बाद फिर है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है ना। तो अब इसमें मैप थोड़ा सा समझ नहीं है दोस्तों, अब मैप समझ नहीं है तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पड़ोसी देश भी कितना है, तो 7 है पड़ोसी देश। और फिर कर्क रेखा कितने राज्य से होकर के गुजरता है, तो ये 8 राज्य से होकर के गुजरता है। और ये समुद्री राज्य कितने राज्यों से अटैच है दोस्तों, तो ये 9 राज्य से अटैच है। ये ईवीएस का क्वेश्चन है। और जैसे कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये तेलंगाना का कौन कौन सा निकटवर्तीय राज्य है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, यानी 4 राज्य है। कितना राज्य है, तो 4 राज्य है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए एक मरतबा आप लोग क्या कीजिएगा, खाली भारत के नक्शा लीजिएगा और उसमें आप लोग खुद से भर के देखिएगा। इतना कर लीजिएगा 1-2 बार, तो आप लोगों को 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर की तरफ आप चलते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। क्या करता है, जो ए है, मान के चलिए ये ए है दोस्तों, ठीक है। और उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर चल रहा है, उसके बाद फिर क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, तो वो बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ जाता है, तो कहाँ बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर वो क्या करता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है। क्या करता हो, फिर से वो बाएं मुड़ता है, फिर से वो क्या करता है दोस्तों, तो बाएं मुड़ जाता है। उस बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो क्या करता है दोस्तों, तो वो दाएं मुड़ जाता है। क्या करता है, वो दाएं मुड़ जाता है दोस्तों। क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है। उसका बाद फिर वो दाएं मुड़ जाता है दोस्तों, मतलब यहाँ से जा करके फिर वो दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है और एक बार फिर दाएं मुड़ता है। क्या करता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है दोस्तों। तो फिर दाएं मुड़ता है, तो एक बार इधर दाएं मुड़ गया, ठीक है ना। दाएं मुड़ता है। ए अब किस दिशा की ओर चल रहा है दोस्तों, ए अब किस दिशा की ओर चल रहा है दोस्तों, तो ये इस दिशा कहाँ जा रहा है, तो ये पूरब की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो ये पूरब की ओर जा रहा है। तो ए अभी अब पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन हल करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं है करना, कुछ भी करना नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करना है, तो इसे जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य है। अब तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य कौन कौन सा है दोस्तों, तो ए में है दोस्तों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, और बी में है केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और सी में है दोस्तों कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, और डी में है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य पूछा है दोस्तों। तब तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य कौन कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा जो हारा दिख रहा है दोस्तों, ये हारा क्या है, तो ये तमिलनाडु है। उसके बाद केरल है, क्या है, उसके बाद केरल है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो ये वाला, ये है तमिलनाडु, ये है केरल, ये है आंध्र प्रदेश और ये है कर्नाटक। यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और केरल इसका पड़ोसी राज्य है, ठीक है ना। तो चलिए कहाँ पर है उसको देखते हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, डी ऑप्शन में है दोस्तों। कहाँ है, तो डी ऑप्शन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। जो हमारे देश है उसमें एक राज्य झारखंड है, वो झारखंड कहाँ स्थित है दोस्तों।
एम है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, और बीम है पश्चिम बंगाल के पूरब में, और सीम है उड़ीसा के उत्तर में, और डीम है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। दोस्तों बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चित्र, ये छोटा सा जो पिंक कलर में दिख रहा है वो क्या है, तो झारखंड है। क्या है दोस्तों, तो झारखंड है। तो कहाँ पर है झारखंड, तो यहाँ पर उत्तर, यहाँ एम दिया हुआ है कि उत्तर के पश्चिम में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन है, तो ये राजस्थान है। कौन है दोस्तों, तो राजस्थान है। उसका बाद फिर दूसरा में है बी में कि पश्चिम बंगाल के पूरब में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूरब में बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा के उत्तर में, और यही राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो पीला दिख रहा है ना दोस्तों, ये क्या है, तो उड़ीसा है। और उसी का ठीक उत्तर में क्या है, तो झारखंड है दोस्तों। ठीक है, क्या है, झारखंड है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। कहाँ चलता है, तो दक्षिण की ओर चलता है मयंक। ये मयंक है और ये 25 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। किधर चल रहा है दोस्तों, तो 25 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, 25 मीटर। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, मयंक पश्चिम की तरह चल रहा है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। दाहिनी ओर घूमकर क्या करता है दोस्तों, तो 20 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ पर आया 20 मीटर, कितना आया, तो 20 मीटर आया। 20 मीटर चलता है, फिर वो बाएं और घूमकर 30 मीटर चलता है। बाएं घूम जाता है, कहाँ घूम जाता है, तो बाएं घूमता है, और ये 30 मीटर घूमता है। ठीक है, उसका बाद फिर वो बाएं घूमकर 30 मीटर आता है दोस्तों, तो अपनी बाईं और घूमकर 20 मीटर चलता है। मतलब फिर से वो क्या कर रहा है, तो 20 मीटर चल रहा है। क्या कर रहा है, तो 20 मीटर चल रहा है। यानी फिर से वो क्या किया, तो 20 मीटर चला। ठीक है, उसका बाद दोस्तों कि 20 मीटर चला तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो इसका दूरी को निकालना है। ये पूरा दूरी को निकालना है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो ये है 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ये बराबर है। तो अब ये दोनों को जोड़िए दोस्तों। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 5 का 5 हो गया, और 5 और 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों, तो 5 हो गया, यानी 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 55 मीटर। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप एक्स पर स्थित हैं। क्या है, आप एक्स पर स्थित है दोस्तों। तो एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर है, वाई पर स्थित है। कहाँ है आपका विद्यालय, तो वाई पर स्थित है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं विद्यालय। अब विद्यालय जाने के लिए क्या है दोस्तों, कि आपके घर से आपके विद्यालय जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है दोस्तों। अतः आप पहले ए पर जाते हैं, तो मान लिया जाए ये क्या है दोस्तों, तो ये एक्स है। ये क्या है, तो ये एक्स है। ठीक है ना, ये एक्स है, और ए पर जाते हैं तो एक्स के ठीक ऊपर 30 मीटर जाना होगा। कितना, 30 मीटर। ये क्या है, तो ये ए है, और इसमें क्या है, तो ये 30 मीटर है। अब 30 मीटर दूरी पर है, फिर आप बी पर जाते हैं, और बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है दोस्तों। ए के ठीक क्या है, पश्चिम में है। अब पश्चिम में है दोस्तों 40 मीटर। कितना, 40 मीटर दूरी पर है। ये 40 मीटर है दोस्तों। कितना है, तो ये 40 मीटर है। ठीक है ना, उसका बाद है दोस्तों कि फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है दोस्तों, 30 मीटर दूरी पर।
कितना, तो 30 मीटर दूरी पर। मतलब ये बी है और सी पर फिर जा रहे हैं, तो ये सी है, तो यहाँ पर सी है दोस्तों। तो इसमें दूरी कितना है दोस्तों, तो इसमें दूरी है 30 मीटर। कितना मीटर, तो 30 मीटर दूरी है दोस्तों, 30 मीटर दूरी है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में, सी के ठीक पश्चिम में दोस्तों, ये सी है और इससे फिर पश्चिम में जाते हैं 140 मीटर दूरी पर। कितना दूरी पर दोस्तों, तो 140 मीटर दूरी पर विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। ये विद्यालय है और ये आपके घर है, तो इस घर की सही दिशा क्या है दोस्तों, तो इस घर का सही दिशा क्या हुआ दोस्तों, तो इस घर का सही दिशा हुआ दक्षिण पूर्व। क्या हुआ दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व हुआ, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए ना दोस्तों, सिर्फ जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश सीधे पूरब की ओर जा रहा है। ये रमेश है और ये सीधे पूरब की ओर जा रहा है दोस्तों। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। क्या करता है, वह दाएं मुड़ जाता है दोस्तों। क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है और फिर दाएं मुड़ता है, मतलब और फिर दाएं मुड़ता है दोस्तों। क्या करता है, और फिर ये दाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है। क्या करता है, वो बाएं मुड़ जाता है। तो बताइए दोस्तों, यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो ये जा रहा है किस दिशा में दोस्तों, तो ये जा रहा है दक्षिण दिशा में। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये मैप बहुत छोटा है, तो यहाँ पर मान के चलिए दिल्ली है और फिर दिल्ली से कहाँ जा रहा है, तो मध्य प्रदेश आ रहा है। तो ये पीला जो दिख रहा है वो मध्य प्रदेश है। उसका बाद फिर ये थोड़ा सा पिंक कलर में दिख रहा है, वो क्या है, तो वो है झारखंड है। और झारखंड और रांची जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले वो कहाँ जा रहा है, तो पहले वो दक्षिण में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है मान के चलिए दिल्ली और यहाँ पर क्या है, तो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश और यहाँ पर झारखंड है। तो ये पहले कहाँ आएगा, तो आएगा मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है ना। तो ये कहाँ आया, तो दक्षिण में आया दोस्तों। कहाँ आया, तो दक्षिण में आया। उसके बाद फिर ये कहाँ जा रहा है, तो ये रांची जा रहा है, जो यानी झारखंड। तो रांची यानी झारखंड जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, तो ये पूरब में जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले वो दक्षिण आया फिर पूरब गया, ठीक है ना। पहले कहाँ आया दोस्तों, तो पहले दक्षिण आया फिर पूरब गया, ठीक है। तो कहाँ पर ही है वैसा, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। सी ऑप्शन में है, ठीक है ना, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में किसी एक समूह के समुद्री तट अरब सागर पर लगता है। अब अरब सागर पर कौन कौन सा लगता है दोस्तों, एम है केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, और बी में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और सी में है कर्नाटक, केरल, गुजरात, और डी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों जो अरब सागर से लगता है तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये तो बंगाल की खाड़ी में है, ये होने से रहा नहीं होगा। और यहाँ पर तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये नहीं होगा दोस्तों। और फिर यहाँ पर भी क्या है, तो तेलंगाना तो समुद्र से दूर दूर तक इसका कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये तो होने से रहा। तो आपका कौन बच गया दोस्तों, तो दोस्तों कौन है, तो ये है कर्नाटक, केरल और गुजरात। कौन है दोस्तों, तो कर्नाटक, केरल और गुजरात। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि मान लिया जाए कि सूर्य उत्तर पश्चिम की दिशा में उगता है, तो बताइए कि सूर्य किस दिशा में डूबेगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये है पूरब, क्या है, ये पूरब है, ठीक है ना, और ये है
पश्चिम, ठीक है। और ये है उत्तर, क्या है उत्तर, और ये है दक्षिण, ठीक है ना। तो आप बताइए कि यहाँ पर बोल रहा है कि यदि मान लिया जाए कि सूर्य उत्तर पश्चिम में, पश्चिम की दिशा में उगता है, तो कहाँ उग रहा है, तो यहाँ उग रहा है, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है ना। तो सूरज यहाँ से उग रहा है, तो उग रहा है यहाँ से, तो इसका उल्टा किधर जाएगा, उगता है। तो बताइए कि सूर्य किस दिशा में डूबेगा दोस्तों। तो सूर्य किस दिशा में डूबेगा, तो ये सीधे कहाँ आ रहा है, तो ये दक्षिण पूर्व आ रहा है। कहाँ आ रहा है, तो ये दक्षिण पूर्व में आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है दोस्तों, तो ए ऑप्शन में है, देख लीजिए, दक्षिण पूर्व ए ऑप्शन में है। इसको सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन पता होना चाहिए, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन बन जाता है, बस थोड़ी सी टाइम लगता है, और क्वेश्चन में ही दिमाग लगाना पड़ता है, आंसर में दिमाग बाद में लगाना पड़ता है। पहले क्वेश्चन में ही दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।